Assalamu alaikum dear students of class 8th. Open your textbook of General Science at page number 175 to 75 to 80, chapter friction. Our today's subtopic is rolling friction. Rolling friction: when an object like a wheel rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction. It is always easier to roll than to slide an object over another object, so rolling friction is much less than sliding friction. The rolling reduces friction. आज का जो हमारा सब टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन. जब हम एक ऑब्जेक्ट जैसे कि व्हील की तरह रोल करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन, इसी को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ये इट इज़ ऑलवेज ईजियर, हमेशा ये आसान होता है कि हम स्लाइड करने के बजाय रोल को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो रोल करना होता है ये बिल्कुल इजी टास्क होता है दैन स्लाइडिंग. क्योंकि जो रोलिंग है, रोलिंग फ्रिक्शन से इसमें मच लेस फ्रिक्शन होती है दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसमें फ्रिक्शन कम होती है रोलिंग फ्रिक्शन में. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन बहुत कम होती है. हम यहाँ पे एक एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं. इट इज़ मच ईजियर टू रोल एन ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट दैन टू स्लाइड. क्या स्लाइड से बेहतर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रोल करें तो ये ज़्यादा आसान होता है. हम एक किताब को टेबल पे रखेंगे, एक बड़ी और मोटी किताब को, तो हम इसको हाथ से पुश करेंगे. तो हम ये देखते हैं कि जब हम इस थिक बुक को जो टेबल पे पड़ी हुई है, जब हम इसको मूव करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो हमें अप्लाई करना होता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स को, तब बुक मूव कर सकती हैं, स्लाइड कर सकती हैं इस टेबल पे. क्योंकि जो बुक इस लाइंग डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल मूव्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. जो लार्ज स्लाइडिंग आप यहाँ पे इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो लार्ज स्लाइडिंग फ्रिक्शन सरफेस ऑफ टेबल और बॉटम ऑफ थिक बुक के दरमियान होती हैं, इससे बुक कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू मूव, यानी कि ये इसको जो स्लाइड होना, मूव होना डिफ़िकल्ट मालूम होता है यहाँ पे. इसके बाद हम करेंगे काम, हम 3 राउंड पेंसिल्स को लेंगे. 3 पेंसिल्स को हम सिलेंड्रिकल जो शेप में होंगे, इनको एज एक्ट रोलर्स हम करवाएंगे. इनको हम रखेंगे, इन 3 पेंसिल्स को पैरेलल हिसाब से, टू वन अनदर ऑन द टॉप टेबल टॉप. इस टेबल टॉप पे हम पैरेलल पोजीशन में रखेंगे इन सिलेंड्रिकल शेप्ड पेंसिल्स को. और इसके बाद यही किताब, सेम बुक जो है, इस थिक मोटी किताब को हम रखेंगे इस राउंड पेंसिल्स पे. तो इसके बाद हम फिर से पुश करेंगे इस बुक को विथ आवर हैंड. जब हम इसको पुश करते हैं इस किताब को, जो राउंड पेंसिल्स हैं इसके नीचे, इस किताब के नीचे, इट स्टार्ट रोलिंग और टर्निंग लाइक व्हील्स. ये पेंसिल जो हैं ये रोलिंग या टर्निंग हम कहेंगे, व्हील की तरह स्टार्ट करेंगे एंड मेक द बुक मूव. इससे ये किताब मूव हो जाएगी फॉरवर्ड ईजिली. वी हैव टू अप्लाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स टू मेक द बुक मूव व्हेन इट इज़ प्लेस्ड ऑन रोलर्स. तो हमें यहाँ पे एक छोटी अमाउंट ऑफ फोर्स हमें अप्लाई करना है इस बुक को मूव करवाने में, जो हमने इन रोलर्स राउंड पेंसिल्स पे रखी हैं. Thus it is much more easy to move the book placed on rollers than to slide it directly over the surface of table. It is much easier to move an object kept on rollers than to slide it, because
rolling friction is much less than sliding friction. ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اس ڈیمانسٹریشن سے کہ جو رولنگ فرکشن ہے، رولنگ فرکشن بہت آسانی سے کام کرتا ہے بنسبت سلائڈنگ فرکشن. سلائڈنگ فرکشن میں زیادہ فورس کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ فورس اپلائی کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو رولنگ فرکشن. اگر ہمیں کسی ہیوی مشین یا ہیوی آبجیکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی لینا پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم راؤنڈ لاگز آف ووڈ انڈر اس آبجیکٹ کے رکھتے ہیں، تب ہم آسانی سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے سکتے ہیں، کیونکہ رولنگ فرکشن وہاں پہ کم وہاں پہ اپلائی فورس کرنا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو سلائڈنگ فرکشن. یہ ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی ہم یہ ٹاسک ہم استعمال میں لاتے ہیں. تو ان نیکسٹ وی ول ڈسکس دا ایڈوانٹیجز آف فرکشن.